सबसे पहले नए वर्ष को अपने बर्थडे पर बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट रूल की कि हमारे देश में डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट क्या रूल बनाती है। बताओ बेटू, क्या रूल बनाती है? देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट मेन फोकस करती है हमारे देश के डेवलपमेंट के ऊपर। और डेवलपमेंट होता है इकोनॉमी, मतलब जीडीपी की वजह से, ग्रॉस क्या डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बात है। और ये क्या सुधार होता चला जाता है तो क्या सब बढ़िया हो जाता है? नहीं, अगर हम केवल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे तो गरीब और गरीब होते जाएंगे और अमीर होते जाएंगे। ये मोदी को पसंद नहीं है। हाँ, इसलिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे किया, मतलब सबकी सबकी सोचकर। सबकी सोचकर। और उसके लिए जो पीछे हैं उनके लिए प्लानिंग दे दे के कुछ रिलैक्सेशन देते हैं हम। 5 ईयर प्लान बनाते हैं उसके लिए ताकि जीडीपी पे असर पड़े। तो सबसे पहले इस जीडीपी में सबसे ज्यादा हिस्सा लगने वाला कृषि का होता है। तो कृषि के बारे में बताओ जरा बेटू। एग्रीकल्चर हमारे देश की बैकबोन है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है। हमारे कृषि में 16% जीडीपी लगती है और 52% इसमें पॉपुलेशन काम करती है। हाँ। तो कृषि के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट उनको लैंड देती है, जिससे वो जहाँ वो खेती कर सके। फिर पैसे, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी। फिर उनको दिया जाता है इरिगेशन, मतलब वाटर फैसिलिटी। इरिगेशन प्रोजेक्ट दिए जाते हैं। और फिर अच्छे प्यारे से सीड दिए जाते हैं ताकि पौधे अच्छे से सरवाइव करके अच्छे से हमें फसल दे सकें। फिर उसमें मशीन लगाई जाती है। अब बिना मशीन के इतनी मेहनत करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मशीनें भी सरकार देती है। अब अगर हो गया तो उसको बेचने के लिए हमें मार्केट की भी जरूरत होगी। पड़ेगी ना, इसीलिए मार्केट भी उसे मुहैया कराया जाता है ताकि वो किसान आराम से बेच सके। इस तरह से हमारी कृषि का बहुत विकास हुआ, क्योंकि 52% कृषि लोग इसी में लगे हैं। और 16% से ज्यादा 2012 का है ना ये इशू। 2012 से इसी में लगे हुए हैं और इससे रिवोल्यूशन हो रहा है। 108%। 50 में ये 50 मिलियन था, 70 में 108, 80 में 130, 90 में 176 और 211 में 246 मिलियन तक फसल बढ़ गई है। मतलब ये कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसे कहते हैं असली लाभ, यानी दुगना तिगना नहीं, कई गुना। ये आप चार्ट के माध्यम से देख भी सकते हैं कि किस तरह का ग्रीन रिवोल्यूशन घटा है। फिर आती है तो इंडस्ट्री की बात। देखिए, 3 टाइप की मेन इंडस्ट्रीज होती है हमारे पास: आयरन, स्टील और पावर। हाँ, ये इंडस्ट्रीज के बारे में तो हमने समझ लिया। इसमें नॉन गवर्नमेंट में एनटीपीसी, भेल, सेल, गेल ये भी है। लेकिन रूरल के बारे में भी बताना पड़ेगा बेटू, क्योंकि रूरल के बिना भारत का विकास पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सबसे पहले इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। ड्रॉट, अगर सूखा पड़ गया तो उसके लिए प्रोग्राम है, किसी को ज़रूरत पड़ती है थोड़ी सी उसके लिए प्रोग्राम है। और फिर रोजगार योजनाएं हैं, पीएम देते हैं घर घर बनाने के लिए। और इंदिरा गांधी देके गई घर बनाने के लिए, राजीव गांधी वाटर मिशन में लगे रहे। और जो जो जवाहर नेहरू है वो रोजगार देने की तरफ प्रयासरत रहे। इतनी सारी योजनाएं रूरल एरिया में आज भी चल रही हैं। सबको मिला के सर्व रोजगार योजना भी आती है। फिर बात करते हैं सोशल सेक्टर के ऊपर। क्या सोशल सेक्टर बात में है। 3 मेन चीजें होती है: ड्रिंकेबल वाटर, एजुकेशन और हेल्थ। हाँ, तो सबसे पहले वाटर। वाटर, जितना भी वाटर है उसका केवल 1% है जो हम पी सकते हैं। और हर साल करीबन 1 मिलियन लोगों की डेथ होती है गंदा पानी पीने से। तो सरकार ने इस पर काफी काम किया है कि सबको साफ वाटर मिले। हाँ, ये तरीके गजब के हैं। और ये एजुकेशन दूसरे नंबर पर आता है, जो देना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो फीमेल्स हैं वो 5 से 19% है। 50% ऐसी फीमेल्स हैं जो पढ़ ही नहीं पाती हैं। इस पर एसएसए में कितना खर्च करती है गवर्नमेंट, बताओ बेटू? एसएसए में 13,100 करोड़ रुपए खर्च होता है, सर्व शिक्षा अभियान। और उसके बाद आता है एमडीएम, मतलब मिड डे मील, दोपहर का खाना उधर ही पे मिलता है। क्या इसके लिए होता खर्च होते हैं 8,000 करोड़ रुपए। हाँ, क्योंकि आप बाहर मेहनत करेगा बच्चा तो फिर खाएगा क्या, इसलिए खाने की और व्यवस्था फिर है। नवोदय में होते हैं हमारे 130 करोड़ रुपए, जिधर शेड्यूल कास्ट को पढ़ाया जाता 20 है। डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए ऐसे कॉलेज।